जय हिंद दोस्तों, फोकस स्टडी विद अभी पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो भाई जितने भी लोग झारखंड हाई कोर्ट का तैयारी कर रहे हैं, हालांकि सीट तो बहुत कम है बट फिर भी सीट है, जो भी है उसी में से लड़ना है और लड़ के आपको नौकरी लेना है। ठीक है, तो उसके लिए हम लोग जो सेट प्रैक्टिस कर रहे हैं, आज अगला सेट है और झारखंड हाई कोर्ट का कंप्लीट कोर्स आपका बना हुआ है। कहाँ पे मिलेगा? फोकस स्टडी विद अभी ऐप पे। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। इसका लिंक टेलीग्राम पे भी है और टेलीग्राम का लिंक भी आपका डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो आप इसको ज्वाइन कर लीजिए और यहाँ से आप मैथ में जो आपका 15 सवाल आएगा, 15 रीजनिंग 15 मैथ, यही ना आएगा भाई। रीजनिंग का भी बना हुआ है और मैथ का भी बना हुआ है। तो आपको अगर कोर्स की दरकार है तो आप यहाँ से कोर्स जाके ले सकते हैं। नहीं तो अगर आपका सब ठीक ठाक है तो आप मेरे साथ 15 क्वेश्चन का प्रैक्टिस जरूर कीजिए। ठीक है, जब एग्ज़ाम का डेट आ जाएगा तो उससे पहले हम लोग डेली प्रैक्टिस करेंगे। बट अभी आपके पास टाइम है और पिछला बार सवाल का जो लेवल था वो ठीक ठाक था। सवाल तो आने नहीं देता बाहर, आपका क्वेश्चन को वहीं पे रख लिया जाता है। फिर भी जो भी आपका मेमोरी बेस्ड है तो सवाल का लेवल रहता है। तो उसी सिलेबस को ध्यान में रखते हुए हम लोग सेट डिस्कस करते हैं। ठीक है, वीडियो को शेयर मार दीजिएगा एकदम, जो भी भाई बंधु देख रहे हैं, और शुरू से लेके आखिरी तक आपको वीडियो को देखना है। अच्छा लगे तो कमेंट में कुछ लिख दीजिएगा, कमी लगे उसको भी आप कमेंट में कुछ लिख दीजिएगा। बाकी जो भी आपको कोर्स के रिगार्डिंग बातें पूछनी हो, जाननी हो, तो उसके लिए जो नंबर दिया हुआ है आप उस नंबर पे कॉल करके डायरेक्टली आप पूछ सकते हैं। ठीक है, तो 15 सवाल मोस्ट इम्पॉर्टेंट, शुरू से लेके आखिरी तक एक एक क्वेश्चन आपको देखना है। और सिर्फ देखना नहीं है, साथ में लगाना भी है, साथ में क्वेश्चन को लगाना भी है। कमेंट में आप आंसर देते चलिए। एकदम बेसिक और आसान सवाल है। कहता है कि इफ़ n इज़ अ नेचुरल नंबर देन nq माइनस n इज़ ऑलवेज डिविजिबल बाय। n एक प्राकृतिक संख्या है तो ये जो एक्सप्रेशन बनेगा nq माइनस n हमेशा किससे डिविजिबल होगा? तो भाई नेचुरल नंबर 1 to इन्फिनिटी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 इनफाइनाइट तक सबका सब क्या है? नेचुरल नंबर है। अब आप n का वैल्यू कुछ भी रख सकते हैं। ठीक है, तो अगर हम n का वैल्यू 1 रखते तो 1 माइनस 1 क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो 1 तो रख नहीं सकते हैं, 1 से बड़ा रखना होगा। तो अगर हम n का वैल्यू 2 ले लें तो ये एक्सप्रेशन nq माइनस n, तो 2 का q 8, 8 में 2 गया तो 6 आया, 6 आया और 6 से डिविजिबल है। अगर हम n का वैल्यू 3 रख दें तो 3 का क्यूब 27, 27 में 3 गया 24, 24 6 से डिविजिबल है। अगर हम n का वैल्यू 4 रख दें तो 4 का क्यूब 64, 64 में 4 गया 60, क्या आया? 60, 6 से डिविजिबल है। अगर हम n का वैल्यू 5 रख दें तो 5 का क्यूब 125, 125 में 5 गया 120 आया। देखिए 120 भी 6 से डिविजिबल है। मतलब हम n का वैल्यू कुछ भी रख दें 1 से बड़ा, तो जो रिजल्ट आएगा nq माइनस n का, वो नंबर हमेशा ऑलवेज 6 से तो डिविजिबल होगा। भाई 6 के अलावा और भी नंबर से डिविजिबल होगा। देखिए 24 6 से भी जा रहा है, 4 से भी जा रहा है, 2 से भी जा रहा है, 60 6 से भी जा रहा है, 4 से भी जा रहा है, 2 से भी जा रहा है, 10 से भी जा रहा है, लेकिन 6 से सब जाएगा, 6 से जाना तय है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? वो नंबर हमेशा 6 से डिविजिबल होगा। जब बोले ऑलवेज, ऑलवेज किससे डिविजिबल होगा? तो भाई 6 से डिविजिबल होगा। आप n का वैल्यू कुछ भी रख दीजिए, जो नंबर आएगा वो हमेशा 6 से डिविजिबल होगा। अब मान लीजिए हम n का वैल्यू रख दिए 11, तो भाई 11 का क्यूब 1331 माइनस 11, तो भाई 1331, 1 यहाँ पे आ गया 0, यहाँ पे 2, यहाँ पे कितना 1320। ये 1320 6 से डिविजिबल है, एकदम है। हर बार नंबर 6 से डिविजिबल होगा, ये तय है। ठीक, इस टाइप का भी सवाल आपसे पूछा जाता है। एकदम छोटा छोटा सवाल है। कहता है कि वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 23128 में जोड़ने से जो संख्या मिलेगा वो 33 से कम्प्लीटली डिविजिबल होगा। फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर व्हेन एडेड टू 23128 इज कम्प्लीटली डिविजिबल बाय 33। तो वो कौन सा संख्या है जो इसमें जोड़ दें वो आपका 33 से डिविजिबल हो जाएगा। तो आप कहेंगे सर
कि इस सवाल को ऐसे भी तो बना सकते हैं कि अगर इस संख्या को हम 33 से भाग दे दें तो जो अब आप हम देखेंगे कि शेष क्या बच रहा है, शेष क्या बच रहा है। तो भाई शेष क्या बच रहा है उस हिसाब से ऐड करना होगा आपको, तो वो वाला प्रोसेस थोड़ा लेंदी हो जाता है। अब आपको हम बताते हैं, नंबर बड़ा सॉलिड दिया है और ये सवाल आया है आपका एनटीपीसी में, ठीक है, लिख देते हैं एनटीपीसी में। देखिए सवाल का ना मतलब होता है, जैसे तैसे सवाल नहीं पूछता है। ये अलग बात है कि बिना मतलब में सवाल में डाटा मुश्किल करके लोग आपको पढ़ाता है, कोई मतलब नहीं बनता। अगर आप सिर्फ प्रीवियस ईयर को बढ़िया से लगा लें या किसी से पढ़ लें तो आपका नैया पार हो जाएगा, ठीक है। तो कहता है कि 33 से डिविजिबल होना चाहिए ये नंबर, ठीक है। तो अगर कोई नंबर 33 से डिविजिबल है मतलब वो नंबर 3 और 11 दोनों से डिविजिबल है। बोले हाँ कि ना। अब जरा इस नंबर को ध्यान से देखिए कि ये 231 है और 228 ऐसे लिख दिए हम, ठीक है। अब ये नंबर 3 से भी डिविजिबल होना चाहिए और 11 से भी डिविजिबल होना चाहिए। तो क्या ये नंबर 3 से डिविजिबल है? तो आप कहेंगे सर 8 और 4 12, 3 2 5 और 1 6, ये तो 3 से डिविजिबल है, 3 से डिविजिबल है। लेकिन क्या ये 11 से डिविजिबल है? नहीं है, ठीक है। अब एक बात आप बोलिए, ये नंबर 3 से डिविजिबल है और इसमें एक ऐसा नंबर जोड़ना है छोटा से छोटा, तब भी ये नंबर 3 से डिविजिबल हो, तो क्या जोड़ेंगे? आप कहेंगे सर 3 जोड़ दीजिए ना, 3 और जोड़ दीजिए, 3 और जोड़ दीजिए, ये तो 3 से डिविजिबल है। अब इसमें एक छोटा से छोटा नंबर ऐसा जोड़ना है कि उसको जोड़ने पर भी 3 से डिविजिबल हो, तो 3 ही ना जोड़ेंगे, 3 ही जोड़ेंगे। मतलब ये नंबर मेरा बन गया 2 3 1 और 2 3 1। अब ये नंबर 3 से डिविजिबल है, ये 11 से भी डिविजिबल है। 11 से कोई भी नंबर डिविजिबल है, उसको कैसे जानते हैं? भाई 3 का डिफरेंस देख लेते हैं, इधर से 3 पेयर, इधर से 3 का जोड़ा बनाइए, 231 माइनस 231 से डिफरेंस क्या? 0 आया, 0 आया मतलब 11 से डिविजिबल है, मतलब वो नंबर क्या है? 3 है। अब अगर आप डिटेल में इसको बनाते हैं तो कैसे बनता देखिए, कैसे बनता देखिए। ये आपका होता 231 और फिर 228 और इसको हम भागा देते कितना से? 33 से। तो ये 7 बार में 7 और 2 30, 231 कट जाता, कट गया, 2 उतरा नहीं जाएगा, 2 0 लगा के 28 उतार दीजिए, ठीक है। अब क्या ये नंबर कटेगा? नहीं कटेगा। ये तो इससे इसको अब आप कितना बार भागा दीजिएगा? आप अभी देखें कि 33 का पहाड़ा 7 बार पढ़ने से आता है 231। यहाँ कितना है? 228। तो भाई इसमें कितना और हम जोड़ दें छोटा से छोटा नंबर? तो कहें सर 3 जोड़ दीजिए ना, ये 231 आ जाएगा और फिर से 7 बार में ये कटम कुटाई हो जाएगा। अब यहाँ तो आप समझ गए कि 3 जोड़ना था। अब ये 3 इसमें से कहाँ से आएगा वो देखिए। भाई आप ना 228 है ना, 228 है, हाँ ये 33 के टेबल से भी आ जाएगा भाई। 33 7 231 अभी हम लोग भागा दिए, इतना तो ध्यान आपको रखना पड़ेगा। और यहाँ पे 228 है, अगर 231 होता तो कट जाता, तो कितना और जोड़ दें? 3 जोड़ेंगे, आंसर आ गया, ऐसे भी आ जाता। बात समझ आया आपको? ठीक है। नहीं तो इसको और अब की और कम से भागा देना पड़ता है। बात समझ आया? अच्छा सवाल है, लेवल का सवाल है, कंसेप्ट रहेगा, खटाक से बनेगा। कहता है कि व्हेन 9999999 इज डिवाइडेड बाय 13 देन द रिमाइंडर इज। यदि इस संख्या को 13 से विभाजित किया जाए तो शेषफल क्या होगा? तो बहुत सारा लोग जो होशियार चंद के होंगे, जो होशियार चंद टाइप के होंगे, वो ना सीधा इस नंबर को 13 से भाग लगाएंगे, लेकिन आपको भागा नहीं लगाना है। आपको हम कंसेप्ट बताते हैं एक, ठीक है, नंबर सिस्टम में ये चीज़ बताए हैं, ठीक है। तो वो कंसेप्ट है क्या कि अगर 3 अंकों की संख्या को रिपीट करके हम अगर 6 अंकों की संख्या बनाते हैं तो वो संख्या हमेशा
7 से भी भागा जाता है, 11 से भी भागा जाता है और 13 से भी भागा जाता है। ये सवाल पूछने का क्या रीज़न है? इसमें कंसेप्ट है। ऐसा नहीं कि आपको भागा देना आता है कि नहीं आता है इसीलिए ये सवाल पूछा गया, नहीं, कंसेप्ट आपको पता है कि नहीं, कोर कंसेप्ट इसके पीछे का। तो आप देखिए, मतलब 3-3 अंकों को रिपीट करके 6 अंक का संख्या बनाएंगे तो वो जो 6 अंक का संख्या होगा वो 13 से तो जाएगा। अब इसमें कितना अंक है ध्यान से देखिए, 1 2 3 4 5 6, तो भाई ये 3-3 अंक का रिपीटेशन ही तो है, मतलब यहाँ तक तो संख्या 13 से पूरा डिविजिबल होगा। मतलब जो आखिरी का 3 अंक बचा 999, इसको हम 13 से भागा देके रिमाइंडर को पता कर सकते हैं। कर दीजिए, 13 सत्ते 91, 8 89, 13 पच्चे 65, 13 छक्के 78, 1 1 11 रिमाइंडर आएगा। इतना ही काम करना था इसमें प्यार से एकदम, ठीक है। मुश्किल देखिए, सवाल जो आपको मुश्किल दिखता है ना, उसमें कुछ ना कुछ कंसेप्ट छिपा हुआ ज़रूर होता है। हाँ, कुछ सवाल ऐसा होता है जो एग्जामिनर चाहता है कि आप इसको ना पूरा कैलकुलेट करिए एकदम, शुरू से लेकर आखिर तक पूरा कैलकुलेशन भर देगा। लेकिन मैक्सिमम सवाल में कुछ ना कुछ कंसेप्ट छिपा हुआ होता है। ट्रिगोनोमेट्री से है दोनों, और दोनों आसान और बेसिक सवाल है, एग्जाम में आने लायक है। कहता है कि इफ साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा बराबर 2 है तो कॉस अल्फा प्लस बीटा बाय 2 का मान क्या होगा। इसमें हिंदी इंग्लिश कुछ होता नहीं है। इफ मतलब यदि, देन मतलब तो, यदि साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा बराबर 2 है तो कॉस अल्फा प्लस बीटा बाय 2 का मान क्या होगा। सेम सवाल आपका यहाँ भी लिखा हुआ हिंदी इंग्लिश में, बाइलिंगुअल में। भाई इस पे हिंदी इंग्लिश लिखना आसान नहीं है, हाथ में दर्द होता है हैवी टाइप से, ठीक है। तो अब आप जरा ध्यान से देखिए, अगर आपको ट्रिगो के आइडेंटिटी का थोड़ा सा भी नॉलेज है तो आप यहाँ से देखेंगे कि सर साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा का वैल्यू 2 है। 2 कैसे आया होगा? तो आप जब चार्ट देखेंगे 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, तो आप देखेंगे कि साइन 90 का वैल्यू जो है 1 होता है। और जैसे ही ये चीज़ आपको मालूम होगा आप समझ पाएंगे कि सर अल्फ़ा बराबर भी 90 डिग्री होगा और बीटा बराबर भी 90 डिग्री होगा, ठीक है। अल्फ़ा बराबर भी 90 डिग्री होगा और बीटा बराबर भी 90 डिग्री होगा। तो साइन स्क्वायर 90 डिग्री 1, 1 का स्क्वायर 1, साइन स्क्वायर बीटा मतलब यहाँ भी साइन स्क्वायर 90 डिग्री 1 का स्क्वायर 1, 1 + 1 2, सेटिस्फाई हो गया, टेंशन नहीं लेना है। मतलब अल्फ़ा प्लस बीटा का जो वैल्यू होगा 90 + 90, यहाँ पे 90 + 90 180, मतलब cos 180/2 मतलब cos 90 डिग्री का वैल्यू कितना होता है? 0 होता है। सीधा आपका उत्तर हो जाएगा। एकदम लो लेवल का सवाल है, ठीक है। इस सवाल पे देखिए, कहता है कि इफ़ r sin θ बराबर 1, r cos θ बराबर √3, देन √3 tan θ + 1 का मान क्या होगा। अब देखिए 2 इक्वेशन है, एक है r sin θ बराबर 1 और दूसरा है r cos θ बराबर √3। अब इन दोनों इक्वेशन के मदद से √3 tan θ + 1 का वैल्यू निकालना है। कैसे निकालेंगे? आपको मालूम है कि tan बराबर साइन बटा cos होता है, tan बराबर साइन बटा cos होता है। तो क्या इन दोनों इक्वेशन को अगर हम एक दूसरे से भाग दे दें, मतलब इसको हम ऐसे लिख दें r sin θ बटा r cos θ बराबर 1/√3, तो r से r उड़ गया, साइन बटा cos क्या tan θ बराबर क्या आ गया 1/√3। अब tan θ का वैल्यू मिल गया 1/√3, तो भाई यहाँ पे रख दीजिए, तो ये हो जाएगा √3 गुना tan θ का वैल्यू 1/√3 + 1, ये कट गया, 1 और 1 2, आपका क्या हो गया? सीधा उत्तर आ गया। तो ऐसे आप ये सब एकदम बेसिक सवाल है, बहुत लेवल का सवाल आपको हम कोर्स में बताए हैं, ठीक है। और कई तरीका का सवाल जो है प्रैक्टिस भी करवाएं। ऐसा नहीं है कि जो आपको हम कोर्स में बताए हैं वो सिर्फ JSSC के लिए, भाई सब एग्ज़ाम के लिए है। कंटेंट सेम है, एग्ज़ाम का नाम बदल दिया जाता है। ऐसा सवाल आपका रेलवे में भी आता है, ऐसा सवाल आपका SSC में भी आता है।
हर एक एग्जाम में, जिस भी एग्जाम में ट्रिगोनोमेट्री से सवाल पूछता है, इस टाइप का सवाल आइडेंटिटी बेस्ड डालता है और सबका कंसेप्ट एक ही है। बहुत अच्छा सवाल है, अलजेब्रा से है। तो सबसे पहले इसको फोड़ते हैं। कहता है कि इफ x y z आर 3 नंबर्स सच दैट x प्लस वाई इक्वल टू 13, y प्लस z इक्वल टू 15 एंड z प्लस x इक्वल टू 16, देन एक्स वाई प्लस एक्स जेड अपॉन एक्स वाई जेड इज इक्वल टू। कहता है कि x y z 3 नंबर ऐसा है कि जब x और y को जोड़ते हैं तो 13 आता है, जब y और z को जोड़ते हैं तो 15 आता है, और जब z और x को जोड़ते हैं तो 16 आता है। अब भैया ये सवाल तब बनेगा जब x y z का आपको वैल्यू पता होगा। करने का 2 तरीका है। एक तो बेसिक है कि आप इन तीनों को पहले जोड़िए, फिर एक एक करके घटाते जाइए, तो आपको x और y और z का वैल्यू मिलते जाएगा। लेकिन एग्जाम में आप कैसे करेंगे? आप वैल्यू को सोचिए, छोटा नंबर है और उसको सेटिस्फाई करवाने का कोशिश करिए। जैसे कि किधर गया मेरा मार्कर, जैसे कि x और y का वैल्यू 13 है, तो हम यहाँ सोच सकते हैं ये 6 और 7 होगा। सोचने का तो बहुत कुछ सोच सकते हैं, लेकिन इधर भी है। अब y मेरा 7 है तो हम 7 को यहाँ भी रखें, तो मेरा z कितना हो जाएगा भाई? z मेरा कितना हो जाएगा? आप कहेंगे सर z मेरा 8 हो जाएगा, z मेरा 8 हो जाएगा। ठीक, 6 और 7 13, यहाँ पे 7 और 8 15। अब यहाँ पर z, अब देखिए यहाँ पे z और x जोड़ के 16 होना चाहिए, तो z मेरा 8 है और x मेरा 6 है, 14 हो रहा है। मामला गड़बड़ हो गया ना। तो इस केस में ना इसको जरा पलटी मार के देखिए, इसको 7 लिखिए, इसको 6 लिखिए। ठीक, तो x और y 7 और 6 13, अब y का वैल्यू 6 यहाँ रखिए, तो ये आपका कितना आ जाएगा? 9। 6 और 9 15। अब z हमारा 9 है और x मेरा कितना? 7 है। क्या 9 और 7 16 हुआ? जी हो गया, सेटिस्फाई कर गया। तो इस तरीके से ये एक बार में नहीं होगा, बहुत सवाल प्रैक्टिस करना होगा तब जाके होगा। ठीक है, अब जी आ गया x का वैल्यू 7 है, y का 6 है और z का 9 है, सबको यहाँ पे रख देना है। तो x इंटू वाई, तो 6 सत्ते 42 प्लस एक्स जेड, एक्स मेरा 7 है और जेड मेरा 9 है, तो 7 9 63 बटा एक्स वाई जेड, मतलब 7 गुना 6 गुना 9। तो इधर हो गया 42 और 63 105 बटा 7 गुना 6 गुना 9। इसको काटिए मत, ठीक है। इन तीनों को एक साथ मल्टीप्लाई मत करिए, कटेगा ये 7 से, 7 कम 7, 7 बचे 35, और ये 3 से, 3 दूना 6 और 3 बचे 15, मतलब 5 बटा 18। 5 बटा 18 आपका क्या आ गया? आंसर आ गया। तो ऐसा जो वैल्यू बेस्ड सवाल होता है ना, इसको आप ऐसे बनाइए। इसका बेसिक मेथड से भी हम लोग जा सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा वो लेंदी पड़ता है, ठीक है। लेकिन ये मेथड आपको तभी आएगा जब आपको बेसिक मेथड आएगा, ठीक है। अब देखिए ये सवाल कहता है कि सिंप्लीफाई द वैल्यू। कहता है कि इसको ना सरल कर दीजिए। किसको सरल करना है सर? तो x प्लस वाई का होल स्क्वायर प्लस एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर, इसको सरल करना है, ठीक है। अब ये आपको क्या दिख रहा है? a माइनस बी का होल, a प्लस बी का होल स्क्वायर और ये a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा? ठीक है, आप चाहे तो इसको डिटेल में कर लीजिए, या आपको फॉर्मूला मालूम है तो उससे भी हो जाएगा, ठीक है। तो आपको डिटेल बता देते हैं, सिंपल है। a प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर मतलब एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मतलब 1/x स्क्वायर प्लस 2ab। जैसे 2ab करेंगे ना, x बटा 1 बटा x आएगा और x कट जाएगा, तो सिर्फ यहाँ से 2 निकलेगा। प्लस यहाँ से देखिए, आप यहाँ पे भी आएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर माइनस 2ab। तो भाई मेरा ab वाला पोर्शन x इंटू 1/x कैंसिल हो जाएगा, ये बचेगा। तो 2 से 2 गया, उड़ गया। अब क्या बचा जरा ध्यान से देखिए, ये आपका बचा 2x स्क्वायर प्लस 2/x स्क्वायर, 2x स्क्वायर और 2/x स्क्वायर, ठीक है। 1 मिनट,